बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 27 जनवरी है। गुज़श्ता रोज़ बुध 26 जनवरी को भारत ने अपना यौम जमहूरिया मनाया, रिपब्लिक डे। और इस दिन भारत बुरी तरह से बेनकाब हुआ। कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया। मैं आपके सामने उसकी तफसीलात रखूँगा इस वीडियो में, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों के नाम ख़ास तौर पर और इंडिया के नाम किस किस्म का पैगाम भेजा। बहरहाल 26 जनवरी को कश्मीरियों ने एक मर्तबा फिर साबित कर दिया और उन्होंने हिस्टोरिकली ये चीज़ प्रूव की है कि भारत अपने जबर और अपने गैर कानूनी तसल्लुत से कश्मीरियों के दिल कभी भी नहीं जीत सकता। आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को जो इकदामात उठाए थे इंडिया की गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, उसके बाद बहुत कोशिश की जा रही थी कि एक फेक नॉर्मलसी दिखाई जाए कि अब हालात नॉर्मल हो गए हैं, मामूल पर आ चुके हैं, और कश्मीर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बड़ी कोशिशें की जा रही थी। तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले एक बहुत ही अहम अनाउंसमेंट मैंने करनी है अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपको मालूम है कि एक और चैनल शहर इक़्तिदार है जिसमें मैं और सदीक जान लोकल मामलात पर, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोस करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर, अदालती मामलात पर, सियासी मामलात पर। वो जो चैनल है शहर इक़्तिदार, उसमें कुछ तकनीकी वजूहात पर हम उस प्लेटफॉर्म को जारी नहीं रख सकते क्योंकि उसमें कोई वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस नहीं जाते, आप लोगों तक नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचते, इसी तरीके से होम स्क्रीन और सब्सक्रिप्शन फीड पर वीडियो शो नहीं होती। इस वजह से उस चैनल को जो है वो जहां है जैसे है रोक दिया है। तकरीबन 51,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो हमारे साथ उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। एक बहुत ही आप लोगों की पजीराई थी, लेकिन इन टेक्निकल रीजंस की वजह से उसको जारी रखना मुमकिन नहीं। बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको इस तरीके से छोड़ दिया जाए। एक और ऑल्टरनेट जो है वो प्लेटफॉर्म शहर इक़्तिदार के नाम से ही क्रिएट किया है। ये वाला चैनल जो है इसके ऊपर अब हम वीडियोज़ अपलोड नहीं करेंगे जिस पर आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ था। नए प्लेटफॉर्म का लिंक और आज उसके ऊपर पहली वीडियो दिन 10 बजे अपलोड कर दी जाएगी। मैं अपने चैनल के ऊपर, सदीक जान अपने चैनल पर, और हम अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर भी उस चैनल को आप तक आपसे शेयर कर लेंगे। और अमूमन आपको मालूम है कि मैं और सदीक जान दोनों हम अपनी वीडियोज़ के आगाज़ में या अख्तिताम पर कहीं भी नहीं कहते कि चैनल को सब्सक्राइब करें या घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। लेकिन क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म है और ऑलरेडी 51,000 से ज़ायद लोग जो हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना ज़रूरी है, तो अब ये जो दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है इसके ऊपर पहली वीडियो अपलोड हो रही है, मेरे कम्युनिटी पेज से आपके सामने आ जाएगी। उस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें। जो लोग लोकल पॉलिटिक्स के लिए, अदालती मामलात के लिए, सियासी मामलात के लिए हमें वहाँ पर फॉलो करते हैं, वो जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। बहरहाल अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और उस पर ख़ास तौर पर जो इंडियंस हैं उनका अपना रिएक्शन जो है वो किस तरीके से आया। तिरंगा जो है वो लहराने की कोशिश की गई। आपको मालूम है कि श्रीनगर का लाल चौक हो, शोपियाँ हो, दीगर जो इलाके हैं मकबूजा वादी के, मकबूजा जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर हालात किस किस्म के हैं। इंडिया जो है उससे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही। 80 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को दुनिया की सबसे बड़ी बाकायदा जेल बनाकर रखा गया है। 8-9 लाख के करीब भारतीय फ़ौजी, और उसमें भी आपको मालूम है कि कभी इजाफा और कभी 5-10 हज़ार की कमी कर दी जाती है। लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन है, यानी कि जो पीपल टू सोल्जर रेशो है वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। कहीं पर भी किसी एक एराज़ी के ऊपर, किसी एक एरिया के ऊपर इतने ज़्यादा फ़ौजियों की तादाद मौजूद नहीं है। कश्मीरियों के मज़ालिम गिनवाने लगे। आपको मालूम है कि मैं उस तफसील में, सब लोगों को मालूम है कि भारत क्या करता रहा है, अपने वादे करके किस तरीके से मुकरा है कि वहाँ पर जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके इस्तिस्बाब राय उसके तहत जो है वो करवाया जाएगा। जो UN एडमिनिस्ट्रेड प्लेबिसेट है उससे भी उसने बैक ऑफ किया। लेकिन 2019 5 फरवरी को जब उसका 5 अगस्त को जब स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म किया गया मकबूजा जम्मू और कश्मीर का, उसके बाद इंडियन सरकार जो है उसकी एक बड़ी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये इस्टेब्लिश किया जाए पूरी दुनिया के सामने कि अब हालात नॉर्मल हो गए हैं, और इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लिया है कश्मीर के रहने वालों को वालों ने। और उसके लिए फिर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की गई। आपको पता है कि एक यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस का भी, वो US डिसइंफो लैब के जो करता धरता थे, उन्हीं के ज़रिए उनका एक ट्रिप अरेंज करवाया गया, उनको लेकर जाया गया। हालांकि अपने जो इंडिया
इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के अपने पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए कश्मीर जो है वो एक नो गो एरिया है। वहाँ पर नहीं जा सकते, खुले आम गैर जो मुल्की मुबस्सरीन हैं उनको एक्सेस नहीं है। मुतअद्दिद मरतबा जो OIC है उसके मुबस्सरीन ने, दीगर मुबस्सरीन ने ये दरख्वास्तें डाली भारत सरकार को कि हमें यहाँ पर जाने की और जो हालात हैं वहाँ पर देखने की इजाज़त दी जाए, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ पर जो उनमोगफ है अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ौजी मुबस्सर मिशन, उसको भी लाइन ऑफ कंट्रोल तक एक्सेस नहीं दिया जाता। बहरहाल इस सब के बावजूद इंडिया ने बड़ी हद तक, और आपको मालूम है कि उसकी वजूहात क्या हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक्सर तस्करा करते रहते हैं कि वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं, और बैनुल-अक़वामी बरादरी बड़ी मार्केट होने की वजह से इंडिया की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तस्लीम भी करती है कि और बड़ी हद तक उसके आंखें बंद कर लेती है कश्मीर में होने वाले मज़ालिम पर। अब जो फेक नॉर्मलसी इस्टेब्लिश करने की एक्सरसाइज की गई वो ये की गई कि एक जो NGO है उसके, आपको मालूम है कि किराए की NGOs इंडिया हासिल करने में कितना माहिर है। एक NGO जो है उसकी खिदमात ली गई, उसके जो 2 लोग थे उनको ये कहा गया कि आपको मुकम्मल सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। लाल चौक जो है श्रीनगर का, उसमें घंटा घर के ऊपर इंडिया का झंडा, तिरंगा जो है, ट्राई कलर जो उसको कहते हैं, उसको लहराना है। और उसके लिए जब आप तस्वीर देखेंगे, आप इंटरनेट पर जाकर देखें उसकी तस्वीर, मैं कुछ जो है वो अपने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उन ट्वीट्स का लिंक जो है वो भी लिख दूंगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। वो तस्वीर भी देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में फ़ौजी जो है वो सिर्फ उस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं जिसको जारी किया गया ये नॉर्मलसी इस्टेब्लिश करने के लिए कि हालात मामूल पर आ चुके हैं, और झंडा लहराया गया, भारतीय तिरंगा लहरा दिया गया। वहाँ पर सहाफ़ियों को बुलाया गया, फ़ोटोग्राफ़र्स को बुलाया गया, और लाल चौक में एक बड़ी भारी नफरी जो है वो देखी जा सकती है। और जो इतलात मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों से मिली हैं उसके मुताबिक जो मुख्तलिफ़ मकामात जहाँ पर झंडे लहराए गए, इंडिया के तिरंगे लहराए गए, एक एक झंडे के साथ 10-10 फ़ौजी सिर्फ इस पहरे पर लगे हुए थे किसी तरह से इस झंडे की को जो है वो उतार ना दिया जाए, इसको रोंदा ना जाए कश्मीरियों की तरफ से। और फिर जो है वो ये सारा मामला कि ये नॉर्मलसी इस्टेब्लिश की जाए, दिखाया जाए कि ये मामलात नॉर्मल हैं, और टॉलेस्ट जो ट्राई कलर है उसको भी लहराने की कोशिश की गई। और ये 2 घंटे के अंदर अंदर ये जो तिरंगा है, इंडिया का झंडा है, ये 2 घंटे भी नहीं ठहर सका, न लाल चौक में न किसी और मकाम पर। और उसको फौरी तौर पर सिक्योरिटी हसार में अपने झंडों को उतार कर, तस्वीर उतारने के बाद वो झंडे उतारे जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर अमन आमा का खदशा पैदा हो गया था। और इसी दौरान इंडिया ने पूरे मकबूजा वादी में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट सर्विस है, मोबाइल फ़ोन सर्विस है, उसको बंद किया हुआ था ताकि लोगों को इतलात ना मिलें कि कहाँ पर किस मकाम पर क्या क्या हो रहा है। और लोगों के घरों से बाहर निकलने पर, इज्तिमा करने पर, इकट्ठे होने पर, असम्बली पर, मस्जिदों में जाने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी। और इसको फिर इंडियंस ने खुद क्रिटिसाइज़ किया है कि ये इससे बड़ी बेतौकीरी और बेहुरमती तिरंगे की या उनके झंडे की नहीं हो सकती कि अगर आप एक मकाम पर 24 घंटे यानी कि दिन और रात और साल के 365 दिन अगर आप झंडा नहीं लहरा सकते तो फिर ये बेहुरमती करने वाली बात है कि आप एक जगह पर, एक मकाम पर झंडा लगाएं और फिर झंडा उतार दें। और साथ ही इस वीडियो के ज़रिए अपने जो इंडियन व्यूवर्स हैं उनको भी मैं ये दावत देता हूं कि अगर आप में से कोई जाकर लाल चौक की तस्वीर उतार सकता है और हमें ये दिखा सकता है पाकिस्तानियों को जो सरहद के इस पार बैठे हैं कि वाकई वहाँ पर अगर झंडा मौजूद है और हालात नॉर्मल हैं तो साबित कीजिए। पहली बात, आपको जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, लाल चौक श्रीनगर आप रुख नहीं कर सकते, इंडियन होते हुए आप इंडिया के इस मकाम पर नहीं जा सकते, और वहाँ पर जाकर तस्वीर लेना तो बहुत दूर की बात है। और जब आप तस्वीर भी लेंगे तो वहाँ पर आपको जो नज़र आएगा वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो इसके मुंतज़मीन थे साहिल बशीर और सज्जाद यूसुफ, जिन्होंने घंटा घर पर तिरंगा लहराया 2 घंटे से भी कम वक्त के लिए, उन्होंने खुद कहा कि ये पहली मरतबा है इंडिया की आज़ादी के बाद कि इस मकाम के ऊपर झंडा लहराया, झंडा ज़बरदस्ती लहराया, वो आपको सामने फ़ौज देखकर अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर ये वो मकाम है जहाँ पर कश्मीरी अवाम पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं, और आपको मुख्तलिफ़ मौक़े की पाकिस्तानी झंडे के साथ लाल चौक पर मौजूद घंटा घर की तस्वीर जो है वो मिल जाएंगी। इसके ऊपर अशोक स्वाइन जो है उन्होंने लिखा, इंडियन है, उन्होंने लिखा कि वाई होइस्ट द नेशनल फ्लैग इन श्रीनगर इफ़ यू कांट कीप इट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, कि अगर आप 2 घंटे भी
तिरंगे को, इंडियन झंडे को, ट्राई कलर को नहीं कायम रख सकते श्रीनगर में, फिर इंसल्ट करने की, बेइज्जती, बेतौकीरी करने की क्या ज़रूरत है? आपने वहाँ पर झंडा लहराया क्यों? उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो है वो बाकायदा इसके ऊपर जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ट्राई कलर डिसअपेयर्स इन लेस देन अ कपल ऑफ आवर्स, कि तिरंगा 2 घंटे से भी कम वक्त में गायब हो गया लाल चौक से। इट डिडंट इवन रिमेन देयर फॉर द डे, कि एक दिन यौम जमहूरिया 26 जनवरी को भी झंडा जो है वो वहाँ पर नहीं रख सका इंडिया की फ़ौज। वाई इंसल्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जस्ट फॉर अ फोटो ऑप, कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, तस्वीरी नुमाइश के लिए, तस्वीरें लेने के लिए क्यों बेइज्जती की गई इंडिया के नेशनल फ्लैग की? इज़ दिस व्हाट पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म हैज़ कम टू? साथ ही उन्होंने लिखा फोटो ऑप्स एंड ट्रोलिंग क्वेश्चन मार्क, ये उन्होंने ट्वीट किया। फिर एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो मुमकिन होता है, जो कोड है उसके मुताबिक ये है कि झंडा वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर आप उसे साल के 365 दिन हर मौसम में झंडे को वहाँ पर कायम रख सकें। ये तो है जी तफसील के किस किस्म की नॉर्मल सी दिखाने की कोशिश की। मैं आपके सामने पाकिस्तान की हुकूमत का बयान रख देता हूँ, जिस पे दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो बयान जारी किया गया, क्योंकि कश्मीरियों ने पूरी दुनिया में जो है इसको यौम स्याह के तौर पर यौम जमहूरिया को मनाया। लंदन से लेकर ब्रसल्स तक दुनिया भर के जो बड़े कैपिटल्स हैं जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी मौजूद है, जहाँ उनके दफातर मौजूद हैं, इसी तरीके से जहाँ पर पाकिस्तानी, कश्मीरी और इंडियन डायस्पोरा मौजूद है, वहाँ पर इंडियन कॉन्सलेट्स के सामने, इंडियन एम्बेसीज़ के सामने और इन तमाम अहम दफातर के सामने मुजाहरे किए गए। उस पर पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उन्होंने कहा कि टुडे व्हेन द कश्मीरीज़ इन IIOJ&K and around the world mark 26 January as a black day against India's oppression, the government and people of Pakistan reaffirm their unshakable resolve to continue to raise their voice and extend all possible support for the right of self-determination of the people of IIOJ&K। के पाकिस्तानी जो हैं और पाकिस्तान की हुकूमत एक मरतबा फिर अयादा करती है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ों के साथ हम आवाज़ हैं, और जो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत है उसके लिए हिमायत जारी रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दी कि इंडिया में किस किस्म की हरकतें मकबूजा जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर की जा रही हैं। ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कश्मीरियों को कि वो भारतीय झंडा जो है वो लहराएं, और कुछ लहराने की आपको तस्वीर मिल भी जाएंगी जो किराए के अपने लोग जो हैं वो वहाँ पर इंस्टॉल करके उनसे झंडे लहरवाए गए कश्मीर में इंडिया के। और साथ ही जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो गैलेंट्री के, बहादुरी के तमगे देने की कोशिश की गई है वहाँ पर जो पुलिस के एहलकार हैं कश्मीर में, इसके ज़रिए दुनिया को धोखा नहीं दिया जा सकता, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की बदतरीन और संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल यानी कि मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला जारी है, गिरफ़्तारियाँ, इसी तरीके से जो फंडामेंटल बुनियादी आज़ादियाँ हैं उनके ऊपर किस तरीके से, आपको मालूम है जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती, रमज़ान में क्या सूरत हाल होती है, मुहर्रम के जुलूस, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस, वहाँ पर किस किस्म का उसको रोका जाता है, क्योंकि ये वो मौके होते हैं कि जब साथ ही इनको मिलने का मौका भी मिलता है और वहाँ पर भी एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट, किसी भी किस्म की गैदरिंग हो वो नुमाया तौर पर नज़र आता है। इसी तरीके से जो ड्रैकोनियन लॉज हैं कश्मीर में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि विद इम्प्यूनिटी इंडिया इसको जो है वो इम्पोज किए हुए है और पूरी दुनिया ने इस पर आंखें बंद की हुई हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मौक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इसके एविडेंस पेश किए हैं, सबूत पेश किए हैं कि कश्मीर में किस किस्म के मज़ालिम इंडिया की जो काबिज़ अफवाज हैं वो जारी रखे हुए हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि इंडिया को अकाउंटेबल जो है वो होल्ड किया जाए इस सारे मामले पर जिस किस्म के मजालिम चल रहे हैं। बहरहाल एक बात कश्मीरियों ने साबित कर दी, दुनिया के ममालिक उनके साथ हैं या नहीं, और मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान भी अगर उनके साथ है या नहीं, इस बात से हटकर कश्मीरी जो हैं वो भारत के जो गैर कानूनी तसल्लुत है उसको किसी भी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक जो एफ़र्ट
किया गया। और ख़ास तौर पर इस साल कोशिश यूँ थी कि आपको मालूम है कि पंजाब समेत उत्तर प्रदेश समेत अहम रियासतें हैं जहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। बीजेपी वहाँ पर साबित करना चाहती है, इसको एक इलेक्टोरल गेम जो है उसमें कन्वर्ट करना चाहती है, अपने इंतखाबी मुहिम में इसको इस्तेमाल करना चाहती है। और कश्मीरियों ने साबित कर दिया, जब 2 घंटे भी ठहर ना सका, तिरंगा लाल चौक में ये बात बता दी। एक पैगाम वाज़ेह था कि इंडिया कब तक, लेकिन जब तक उनके जहन जो हैं वो मुसख्खर नहीं होते उस वक्त तक कश्मीरी इंडियन फ़ौज का गैर कानूनी तसल्लुत तस्लीम नहीं करेंगे। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और इंतहाई अहम मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।